प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना बहुत आसान है। जितने प्रतिशत है, 4% है, तो 4/100। नीचे 100 लिख दीजिए। जो प्रतिशत के पहले लिखा है उसको अंश में और नीचे क्या लिख दीजिए 100। 25% में 25 को कहां लिखे देंगे, ऊपर, और 100 को नीचे। बस जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे 100 लिख दीजिए। 25/100। 5% का मतलब 5/100। 18% का मतलब 18 के ऊपर 18/100। 75% का मतलब 75/100। ये तो लिखने का तरीका हो गया कि प्रतिशत को हम लोग लिखते कैसे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते कैसे हैं। ठीक है, तो 4% का मतलब 4/100, 25% का मतलब 25/100, 18% का मतलब 18/100, 5% का मतलब 5/100, 75% का मतलब 75/100। ये तो भिन्न में बदल गया। लेकिन जब भी भिन्न लिखी जाती हैं तो वो अपने सरलतम रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन जब भी हम इसको लिखेंगे इसका सरलतम रूप लिखेंगे। 4/100 का सरलतम रूप क्या होगा, एक ऐसी संख्या रहेगी जिससे अंश में भी भाग देंगे और उसी संख्या से हर में भी भाग देंगे। जैसे हम अगर 2 से ऊपर भाग देते हैं तो 2 से नीचे भी भाग देना पड़ेगा, तब तक भाग देंगे जब तक कि दोनों आपस में कट न जाएं। ठीक है, या दोनों एक से भाग न चला जाए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है मौसा से भाग देते हैं। सरल करने के लिए हम किससे भाग देंगे, मौसा। 4 और 100 का मौसा कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, 25 और 100 का मौसा क्या होगा, 25 ही होगा। मौसा निकालने का तरीका हमको पता है। मौसा, या तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से सबसे शुरुआत से। जैसे इसमें सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से। 2 दूना 4, 2 से ऊपर दिए तो 2 से नीचे भी देंगे। कितना हो गया, 2/50। अभी देखिए 2/50 हो गया, लेकिन अभी ये और सरल होगा। ठीक है, तो इसको फिर क्या करेंगे, फिर शुरुआत 2 से जा रहा है तो 2 से ही करेंगे, नहीं जाएगा तो 3 से, फिर 2 से जा रहा है एक बार, और यहां हो गया 25। अब यही सबसे सरलतम रूप है, तो इससे छोटा नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए इसको किया जाए। इसका क्या मान आ गया, 1/25। अब इसको किया जाए। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 25 में 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 × 5 = 25, अब 5 × 20 = 100। अब ऊपर फिर 2, 3, 4 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा, 5 से। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, इसको काटा जाए। 5 × 1 = 5 और 5 × 20 = 100। डायरेक्ट हमने कर दिया 1/20। अब 18 को काटा जाए। 18/100 को काटेंगे तो देखिए, इसको मिटा दें। अब 18/100 को अब करेंगे तो 18/18% का मतलब हो गया 18/100। अब इसको सरल करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे, 2 से। तो 2 से ऊपर भाग देंगे, 2 × 9 = 18, और यहां पर भाग देंगे 2 × 25 = 10, 50 आ गया। क्या 2 के से भाग जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब अब 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 9 में 2 3 से जा सकता है और 3 से नीचे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब सबसे सरलतम रूप क्या है, यही है। इससे ज्यादा और सरल होगा, अरे भाई 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से ऊपर चला गया, 3 × 3 = 9, लेकिन नीचे कहां गया,
क्योंकि जब भी हम भाग देंगे तो ऊपर और नीचे दोनों से भाग देंगे, दोनों में भाग देंगे। 4 से जाएगा ही नहीं, 5 से नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, बस इसके अलावा तो भाग जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब सबसे सरलतम रूप यही है। अब 75 में 75 का देखा जाए तो 75 का 5 से भाग दिए, क्या हो गया 25, यहां क्या हो गया 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 5 क्या 5, 15 25 75, ठीक यही होगा। अब फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 3 15 और 5 चौका 20, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर मौसा वाला कौन सा तरीका था भाग देने का, एक लाइन में हो जाए। जैसे 75% को हम लोगों ने लिख दिया 75/100। अब इसको सरल करने के लिए जो मौसा वाला विधि है वो विधि भी हम लोगों ने भिन्न में सीखा है कि मौसा कैसे निकालते हैं। जैसे 75 और 100 का 75 और 100 का मौसा कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमने तरीका पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि अधिका में कमका से क्या करते हैं भाग देते हैं, ठीक है। अधिक क्या है 100, कम क्या है 75, तो अधिक में कम से हमने भाग दिया 75 इकाई 75, बचा क्या 25। अब भाग तब तक देते हैं जब तक कि कट न जाए। 25 है, इसमें फिर किससे भाग देंगे, इसका भाग किसमें देंगे 75 से, ठीक है। तो 25 तिया क्या हुआ 75, अब पूरा पूरा कट गया, कहीं शेष बचा। अब मौसा जो होता है वो मौसा क्या होता है अंतिम वाला, कुछ याद आ रहा है, मौसा क्या होता है अंतिम वाला, अंतिम में जो भाग देते हैं जिस पर वो कट जाता है पूरा पूरा, वही क्या होता है मौसा। इसका मौसा क्या हो गया 25। अगर मौसा हमको पता चल गया तो एक लाइन में हम उत्तर लिख सकते हैं, 25 से भाग दिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसके लिए हमको मौसा निकालना चाहिए, मौसा निकलेगा तभी हल होगा, ठीक है। दूसरा देखा जाए, जैसे 18% हमने किया था, 18% हमने किया था, तो 18% का मतलब होता है 18/100, 18 को ऊपर किए 100 को नीचे किए। अब 18 और 100 का हम कितने से भाग दें, जैसे हम 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, 4 से चेक करते हैं, ये सब ना करके हम चाहें तो 100 में 100 और 18 का मौसा निकालेंगे, तो 100 में 18 का भाग देंगे, तो 18 बच्चे क्या होगा 90, बचा 10, ठीक। अभी 10 में फिर किससे भाग देंगे 18 से, तब तक भाग देंगे जब तक पूरा अच्छी तरीके से कट न जाए। तो 10 इकाई 10, फिर बचा 8, फिर भाग देंगे किसमें 10 में, ठीक है। अब 8 इकाई 8, फिर बचा 2, अभी नहीं कटा, फिर 2 से किसमें भाग देंगे 8 में, 2 चौका 8, कट गया। तो मौसा हमारा क्या बना अंतिम वाला, मौसा क्या बना 2, तो इसका 2 है तो 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 बचे 10, ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसमें तो 2 से भाग देते हैं, यही अंतर आ जाता, लेकिन ये रहता कि और कटेगा कि नहीं कटेगा, मन में कंफ्यूजन रहता ना कि 3 से भाग देके देखे, 4 से भाग देंगे देके देखें। तो इससे बढ़िया है कि सबसे बढ़िया है कि मौसा वाला फार्मूला निकाल लें। सरल करने के लिए मौसा से अंश में भी भाग देंगे, मौसा से हर में भी भाग देंगे। अब मौसा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है भाग वाली विधि। भाग तब तक देते जाएं जब तक कि वो कट न जाए, कट जाएगा तो ये जो अंतिम वाला बचेगा वही हमारा क्या होगा मौसा, ठीक है। एक होमवर्क दिया जाए,
तो होमवर्क में आप लोग ये करिएगा कि 30% का भिन्न में बदलना है। वो मौसम वाले विधि से भी करिएगा और अपने वाले भी विधि से, 2 से 3 से जैसे काटते हैं। ठीक है, चलिए।